साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबरों के साथ। लगातार हो रही चोरी की वारदात के बाद पुलिस टीम हरकत में आई, चोर गिरोह के 3 चोरों को पकड़ा। भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद लाल मर्चिया की जन्म जयंती मनाई गई। घर की छत पर पतंग उड़ा रहा बालक हाई टेंशन तारों की चपेट में आया। और अयोध्या बस्ती इंदिरा नगर में खुले पड़े गड्ढे बन रहे हैं हादसों का सबब। नलों से आया गंदा और मटमैला पानी तो आक्रोशित हुए लोग। अफजलपुर में अज्ञात कारणों से लगी आग, जिससे नल जल योजना के 3 बंडल पाइप जले। 2 घंटों में ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू, कोई जनहानि नहीं। यंग मीडिया क्लब मंदसौर के चुनाव खुशनुमा माहौल में हुए संपन्न। समय पर नहीं खुलती राशन दुकान, लोगों को हो रही है परेशानी। मंदसौर जिले के भानपुरा थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदात के बाद पुलिस हरकत में आई और जिला पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में व भानपुरा थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर चोरों को पकड़ा गया। इन चोरों से 3 चोरियों का खुलासा हुआ है। पुलिस टीम द्वारा लगातार आरोपियों की तलाश की गई। पुलिस ने चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से 12 लाख रुपए की चोरी की सामग्री जब्त की है। चोरी की 2 सीमेंट कंक्रीट मिक्सर मशीन, ट्रैक्टर ट्रॉली, बाइक, ट्रैक्टर पकड़ा गया है। पुलिस ने लगभग 12 लाख रुपए की चोरी की गई सामग्री जब्त की है। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर गिरोह के 3 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े। 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। चोर क्षेत्र में लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। ये एक चोर गैंग था जो इलाके में ऑपरेट करने लगा था और इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये एक ट्रैक्टर से फांद करके लावारिस या मतलब अनकेयर्ड पड़े हुए जो ट्रॉली मिक्सर, ये सीमेंट मिक्सर, ये इस तरह की चीज़ों को जो है वो ट्रैक्टर में फांद करके और चुरा लिया करते थे। एक चोरी जो है वो नीमथुर के कंप्लेनेंट के यहाँ पे हुई, उनका जो है वो सीमेंट का मिक्सचर वो चुरा लिया। ये मशीन काफ़ी बड़ी होती है और कंस्ट्रक्शन के वर्क में काम आती है। वो लगभग 2 लाख रुपए कीमत का था। इसी प्रकार से उससे 4-5 दिन पहले ही इन चोरों ने भानपुरा के पास से जो है एक और सीमेंट का मिक्सर चुराया था। तो ये लोग जो कंप्लेनेंट थे ये पहले खुद कोशिश करते रहे कि इन लोगों को कुछ क्लू वगैरह मिले, लेकिन फिर इन्होंने थाने पर आकर के और कंप्लेंट दर्ज कराई। उस पर से पुलिस ने कार्रवाई की, अपने मुखबिर वगैरह मामूर किए और जो पुराना फीडबैक था उसके ऊपर काम किया। तो एक चोर गैंग जो है वो पकड़ में आया। उस गैंग के पास से एक ट्रॉली भी बरामद हुई है। वो इस प्रकार से कुल मतलब 3.5 लाख रुपए के तो 2 सीमेंट मिक्सर मशीनें और एक ट्रॉली, एक ट्रैक्टर जो वारदात के अंदर प्रयुक्त किया जाता था, एक मोटरसाइकिल जो वारदात में प्रयुक्त की जाती थी। ऐसे करके कुल 12.5 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया है। 3 चोर गिरफ्तार हो चुके हैं और 3 सदस्य जिनके बारे में जानकारी मिली है इसी गैंग के, वो 3 लोग फरार हैं। प्रधान सिंह निवासी नया गांव और लक्ष्मण सिंह निवासी राता गुराड़िया और गोविंद सिंह पिता भारत सिंह निवासी राता गुराड़िया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद लाल मर्चिया की जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरण किया। साथ ही दिवंगत श्री मर्चिया को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारतीय जनता पार्टी सहित जनसंघ में सेवा कार्य करने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री गोविंद लाल मर्चिया की जन्म जयंती के मौके पर मर्चिया परिवार व भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर दिवंगत श्री मर्चिया के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। तो वहीं इस अवसर पर जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरित भी किए गए। उपस्थित मर्चिया परिवार व कार्यकर्ताओं ने दिवंगत श्री मर्चिया को नमन करते हुए सभी की सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धांजलि स्वरूप फल वितरण किए गए। क्या हम सबके वरिष्ठ नेता जिन्होंने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, ऐसे पितृपुरुष आदरणीय मोहनलाल जी मर्चिया जी की आज जन्म जयंती है। आपकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर आज हम सबके वरिष्ठ मदन लाल जी राठौर जी की उपस्थिति में
मर्चा परिवार और भाजपा उत्तर मंडल द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई, उन्हें नमन किया गया है। साथ ही वार्ड में जाकर फल वितरण किया गया है और सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसी कामना हमने ईश्वर से की है। जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने जनसंघ से लेकर के जनता पार्टी और जनता पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी और बीच में जो आपातकाल लागू किया गया था उसमें 19 महीने जेल में रह कर के जिन्होंने देश की सेवा के लिए पूरा तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे वरिष्ठ नेता की आज जन्म जयंती भाई देवेंद्र जी मर्चा परिवार, भारतीय जनता पार्टी मंडल के अध्यक्ष भाई अरविंद जी सारस्वत जी, अन्य सभी पदाधिकारी प्रतिवर्ष हम इनकी जन्म जयंती पर फल वितरण करते हैं, मरीजों के बीच में फल वितरण करते हैं। और निश्चित ही हमारी भारतीय संस्कृति में है कि ऐसे लोगों के अगर मन की बात होती तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और इसी आत्म शांति के लिए भाई देवेंद्र जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मर्चा परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने सही बात पूछा था। तो एक नई श्रृंखला, बड़ी श्रृंखला तैयार करी कार्यकर्ताओं की, जो आज भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रूप में दिख रही है। उसके नींव के अगर पत्थर कई हैं तो वह है मोहनलाल जी मर्चा। ऐसे वरिष्ठ अनेक लोग हैं जैसे ओम प्रकाश पुरोहित जी, कजा महाराज, खुमान सिंह शिवाजी, ऐसी पीढ़ी, पूरी पीढ़ी रही है जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। वापस पुनः इस पुण्य अवसर पर हम सब ने मिलकर के यहाँ पर फल वितरण किया है। भारतीय जनता पार्टी परिवार ने मिलकर के सहयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंदसौर शहर के कोठारी कॉलोनी क्षेत्र में रविवार दोपहर पतंग उड़ा रहा एक बालक हाई टेंशन लाइट की चपेट में आ गया। लाइट की चपेट में आए बालक को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया। स्थानीय रहवासियों ने घरों के ऊपर मौत की तरह झूल रहे हाई टेंशन तारों को ऊपर करने की मांग की। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर मंदसौर शहर के कोठारी कॉलोनी क्षेत्र में पतंग उड़ा रहा एक बालक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इससे बड़े हादसे का शिकार हो गया। तार की चपेट में आया बालक गंभीर रूप से घायल हुआ और परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे। घटना के बाद जानकारी सामने आई है कि लंबे समय से यहां के रहवासियों के घरों की छत पर मौत की तरह झूम रहे तारों को ऊपर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने एक ना सुनी। हादसे के बाद एक बार फिर रहवासियों ने मीडिया के समक्ष आकर कहा कि हाई टेंशन बिजली के तार छतों के काफी नीचे हैं, जिससे हमेशा खतरा बना रहता है। एक बार फिर रहवासियों ने जिम्मेदार विभाग से मांग करते हुए कहा कि उक्त बिजली के तारों को जल्द ऊपर किया जाए या फिर यहाँ से हटा दिया जाए, ताकि आगामी भविष्य में किसी तरह के हादसे से बचा जा सके। रामचंद्र पुरोहित। क्या कहना है बाबूजी आपका? ये है कि ये 1100 और 3300 की लाइन एक ही पोल पे शिफ्ट कर रखी इन्होंने, पहले इस पे थी, तो ये यहाँ से हटना चाहिए। यहाँ कितनी बार घटनाएं हो चाहिए। एक बार मकवाना टेलर का भाणे चिपक के मर गया। इस मकान पे काम चलते हुए एक मिस्त्री का हाथ कट गया चिपक के, तो ये हटना चाहिए। कॉलोनी के बिल्कुल बीच में ये कोठारी कॉलोनी संजीवता का क्षेत्र है और इस क्षेत्र से काफ़ी समय से ये हाई टेंशन लाइन जा रही है और हाई टेंशन लाइन की हाइट जो है बहुत नीचे है, मकानों की छतों से लगभग 4 या 5 फीट ही ऊंची है। कई बार यहाँ पर हादसे हो चुके हैं और आज भी इस क्षेत्र में एक बालक पतंग उड़ा था, तो पता नहीं किस कारण से वो उससे हाई टेंशन लाइन से चिपक गया। और हम ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र से हाई टेंशन लाइन हटाई जाए तुरंत। और कई बार जनहानि भी हुई है, तो उससे लोगों को बहुत आहत पहुँचे, तो इसलिए हटाई जाए यहाँ से। जो घटना बच्चे के साथ हुई है उसका क्या नाम है? उसका नाम हनी नाम है। हनी नाम है। कितनी घटना हो चुकी है? 6 घटनाएं 6-7 घंटे घटनाएं पहले पूर्व में भी हो चुकी हैं। किसी का हाथ चला है, किसी का क्या हुआ है, और तुरंत इस पर कार्रवाई होकर के हाई टेंशन लाइन या तो ऊंची होना चाहिए, हटना चाहिए। ये कोठारी कॉलोनी है संजीत नाका पे, और यहाँ पे आज जो है हाई टेंशन लाइन से एक बच्चा चिपक गया ऊपर। कैसे चुपका, क्या कर रहा था बच्चा? बच्चा जो है वो पतंग के लालच में बच्चे ऊपर चले ही जाते हैं, तो पतंग उड़ाने बच्चा ऊपर चला गया। डोर वोर कुछ गिली रही हो क्या पता नहीं, पर बस एकदम ये पूरी देखो भीड़ इकट्ठी हो गई, बच्चा पूरी तरह चिपक गया है। और पेरेंट्स भी घर पे नहीं थे बच्चे के उस वक्त। क्या हालत है बच्चे की? बस अभी तो बच्चा पूरा मत नहीं देखा है उसको, यहाँ से जला हुआ है, नीचे से पूरा लटक गया था वो लाइन पे। बच्चों का हाँ, हॉस्पिटल ले गए हैं बच्चे को अभी। मंदसौर शहर के संचित रोड स्थित इंदिरा कॉलोनी अयोध्या बस्ती में मुख्य मार्गों पर हो रहे बड़े बड़े गड्ढों से स्थानीय रहवासी कई दिनों से परेशान हैं। आए दिन हो रहे हादसे से लोगों को मुसीबत में डाल रहे हैं। परेशान रहवासियों ने मीडिया के समक्ष आकर परेशानी बताई
और नगरपालिका से खुले पड़े गड्ढों को जल्द दुरुस्त करने की मांग की। मंदसौर शहर के संजीत मार्ग स्थित अयोध्या बस्ती इंदिरा कॉलोनी वार्ड क्रमांक 40 में मुख्य मार्ग पर खुले पड़े गड्ढे कई बार हादसों का सबब बनते हैं, जिससे कि यहां रहने वाले स्थानीय निवासी परेशान हैं। लंबे समय से खुले पड़े इन गड्ढों को दुरुस्त करने की मांग रहवासी कर रहे हैं, लेकिन नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आलम यह है कि आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई बार वाहन चालक तो कई बार पशु इन गड्ढों में गिरकर हादसों का शिकार होते हैं। लिहाजा रहवासियों ने मीडिया के समक्ष सोमवार को बताया कि इन खुले पड़े गड्ढों को नगर पालिका जल्द से जल्द ठीक कराए ताकि हादसों से बचा जा सके। काली भाई, क्या कहेंगे किस तरह से खड्डे हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं? ये तो बहुत ज़्यादा खड्डे हो रहे हैं ने, बहुत बच्चे भी गिर जाते हैं, गाड़ी वाले भी गिर जाते हैं और गाय भी गिर जाती कभी कभी। तो बच्चे को भी दुर्घटना का कारण बन रही होगी। हाँ, बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं बच्चे, लग जाती। सुनने में आया एक आध बार ट्रैक्टर भी होता। हाँ, टैंकर भी हो गया, ट्रैक्टर भी हो गया। क्या कहेंगे, समस्या का निदान बहुत ज़्यादा, कोई भी नहीं कर रहे हैं। कोई पार्षद शिकायत की आपने? पार्षद से बोल दिया हमने, पर वो तो आते ही नहीं है, देखते ही नहीं आके भी। पानी का टैंक भी नहीं आ रहा हमारे इधर। ये इंदिरा कॉलोनी। मेरा नाम आशु साकला है। कौन सी जगह है ये अपना वार्ड नंबर 40 है, कॉलेज के पीछे। क्या हो रहा है? ये खड्डे बहुत भयंकर खुदे हुए हैं, न आए दिन छोटे गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, न गाय भी गिर रही है। क्या गाड़ी, कच्ची गाड़ी भी नहीं आ रही, ना सफाई वाली बाइक भी नहीं आ रही है। दुर्घटना घटनाएं बहुत होती होगी। बहुत भयंकर हो रही है। ठेठ नाले से लगा के ठेठ यहाँ लग आ रहा है। यहाँ के पार्षद को आपने शिकायत करी? हाँ, पार्षद को ये कहा था हमने शिकायत, पर वो भी नहीं सुन रहा है। अनिल मालवी कोई सुनवाई नहीं हो रही आप? हाँ, अभी सुबह आया था। हाँ, ये वार्ड क्रमांक 40 है और यहाँ पे खड्डे हो रहे हैं और आए दिन हमारे बच्चे घूमते हैं। यहाँ दुर्घटना होती रहती है, गाड़ी घोड़े कुछ भी निकल पाते हैं यहाँ से। टैंकर भी आए, 3-4 बार टैंकर आए, टैंकर भी अंदर चले गए और कुछ भी पानी वानी की भी सुविधा नहीं। अभी पाइपलाइन डली, पाइपलाइन की भी हमारे इधर सब मना कर रहे हैं, पाइपलाइन इधर नहीं डलेगी, इस रोड की वजह से पाइपलाइन नहीं डलेगी। तो हम तो सब समस्या से उलझ रहे हैं कि हमारे तो किसी चीज़ की सुविधा ही नहीं है इधर। तो कोई सुनवाई भी नहीं है आपकी? और कोई सुनवाई भी नहीं है। पार्षद जी को बोले तो हाँ बोले आज करा रहे, कल करा रहे। तो ये होना चाहिए हमारे इधर। बस कुल मिला के हमारे आए हैं कि हमारे इधर रोड बनना चाहिए, पाइपलाइन डलनी चाहिए, मतलब हमें भी सब सुविधा ये मिलनी चाहिए सुविधाएं। आप भी टैक्स भर रहे हो? हाँ, हम भी टैक्स भर रहे हैं। सोमवार को मंदसौर शहर के मदारपुरा क्षेत्र में नलों से गंदा पानी आने के बाद रहवासियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। शुरुआत से अंत तक नलों से गंदा पानी आया, जिसके बाद लोगों ने गंदे पानी को लेकर विरोध किया और बताया कि नलों से पीने के योग्य पानी नहीं मिला। जानकारी के अनुसार मंदसौर शहर के मदारपुरा क्षेत्र वार्ड क्रमांक 35 में सोमवार की सुबह जब पेयजल प्रदाय शुरू हुआ तो शुरुआत से अंत तक नलों से गंदा और बदबूदार पानी आया, जो किसी भी तरह पीने योग्य नहीं था। गंदे पानी को लेकर आक्रोशित रहवासियों ने मीडिया व जिम्मेदारों को इसकी सूचना दी। इसके बाद रहवासियों ने कहा कि सोमवार को पहली बार इस तरह नलों से गंदा और मटमैला पानी प्राप्त हुआ है, जो किसी तरह से पीने योग्य नहीं है और अगर इस पानी को पी लिया जाता है तो गंभीर बीमारियां पनप सकती है। इसी से नाराज होकर रहवासियों ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और नलों से साफ और स्वच्छ पानी आए ताकि लोगों को स्वस्थ बने रखा जा सके। लाला जी किस जगह पे नल ऐसे आए? क्या ये मदारपुरा है, 35 नंबर वार्ड है। पानी पूरा गंदा आया है और सुबह को पार्षद नहीं आया था ना देखने। क्या है, रोजाना ऐसे नल? रोज नहीं आता, आज ही आया पहली बार। शिकायत करी आपने? नहीं, अभी किससे नहीं करी। सुबह तो नल आया 5 बजे ने। किससे? भाई क्या कहेंगे, आज नल किस तरह से? पानी बहुत गंदा आया हमारे। क्या रोजाना ऐसे आता है? रोज तो नहीं आया, आज बहुत गंदे आया, बहुत बेकार पानी आया आज। कौन सी जगह है ये अपने गली में है, 3 नंबर मदारपुरा गली, 35 नंबर बाहर। कोई वार्ड से शिकायत करी थी कि पार्षद? नहीं, हम तो नहीं करिए अभी। क्या कहेंगे, किस तरह से नल आ रहे हैं? नहीं, नल बहुत कीचड़ आया, मतलब पानी उसमें और अच्छा नहीं आया आज। क्या रोजाना ऐसे आते हैं? नहीं, रोजाना नहीं आया, आज ही आया है। तो क्या कारण बताया जा रहा है के लिए ऐसा आया? ये तो नहीं मालूम पड़ी अभी। कैसे शुरू से आखिर तक ऐसे नल आए? हाँ, गंदा पानी आया? गंदा पानी आया, साफ नहीं आया। साफ नहीं आया। कौन सी जगह है, कौन सा वार्ड है? ये मदारपुरा 35 नंबर वार्ड। कौन है पार्षद यहाँ के? अफजलपुर गांव में दोपहर अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग से नल जल योजना के रखे हुए पाइप के 3 बंडल जल गए। ग्रामीणों की मशक्कत के बाद 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर 1 बजे के करीब शासकीय स्कूल के मैदान पर नल जल योजना के पाइप के बंडल पड़े हुए थे, जहां पड़े कचरे में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। ग्रामीणों के अनुसार पालरी रोड पर के समीप स्कूल मैदान में नल जल योजना के पाइप पड़े हुए थे, पास में कचरा भी पड़ा हुआ था। कचरे में आग लगने से पास पड़े हुए पाइप के 3 बंडल जल गए। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी एवं ग्रामीणों की सहायता से 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया, जब तक 3 बंडल पूरी तरह से जल चुके थे। आग किन कारणों से लगी है, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। गनीमत रही कि आग खुले मैदान में लगी, अगर रहवासी इलाके में लगती तो जनहानि भी हो सकती थी। रविवार को यंग मीडिया क्लब मंदसौर के चुनाव खुशनुमा माहौल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर चुनाव हुए। इसमें पुनः अध्यक्ष पद पर महावीर जैन निर्वाचित हुए। उपाध्यक्ष पद पर विपिन चौहान, सचिव देवेंद्र मौर्य, संयुक्त सचिव प्रदीप कारपेंटर निर्वाचित हुए। कोषाध्यक्ष पद पर किशोर ग्वाला निर्विरोध चुने गए। आयोजन नगर पालिका सभागृह में हुआ। निर्वाचन अधिकारी अभिभाषक अजय सिकवाल व सहायक निर्वाचन अधिकारी नितेश गुप्ता, विपिन तिवारी ने निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाए। सुबह 12 बजे से मतदान शुरू हुआ। दोपहर 2:30 बजे तक युवा प्रेस क्लब के 93% सदस्यों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इसके बाद मतों की गणना की गई। निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार कोमल सिंह तोमर, आकाश चौहान द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। चुनाव को लेकर नपा सभागार में सुबह से ही चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से लेकर सदस्यों में अपार उत्साह था। इस मौके पर पुष्पराज सिंह राणा, आलोक शर्मा, ओंकार सिंह सहित अन्य पत्रकार साथी भी पत्रकारों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे। सचिव पद पर निर्वाचित हुए SBCN टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर देवेंद्र मौर्य सहित यंग मीडिया क्लब के नव निर्वाचित पदाधिकारियों, SBCN परिवार ने भी बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। युवा प्रेस क्लब यंग मीडिया क्लब मंदसौर के आज 8 जनवरी को द्विवार्षिक चुनाव 2023-24 के संपन्न हुए हैं, जिसमें कोषाध्यक्ष किशोर ग्वाला पूर्व में निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और 4 पदों के लिए आज चुनाव हुए थे, जिसमें अध्यक्ष के लिए श्री महावीर जैन, उपाध्यक्ष के लिए श्री विपिन चौहान, सचिव के लिए श्री देवेंद्र मौर्य और संयुक्त सचिव श्री प्रदीप कारपेंटर निर्वाचित घोषित किए गए हैं। कितने घंटे तक ये चलेगी जो प्रक्रिया और कितने टोटल वोट गिरे थे इसमें? करीब 82 वोट के आसपास पूरे ज़िले के पत्रकार थे, जिसमें से 77 वोट जो हैं वो आज मतों का उपयोग पत्रकारों ने किया है कार्यकारिणी को बनाने के लिए। और 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक हम लोगों ने वहाँ पूरा मतदान वगैरह जो हुआ है उसमें सारे साथियों ने, पत्रकार साथियों ने भाग लिया है और उसके बाद सभी को निर्वाचित मतगणना के पश्चात किया गया है। मल्हारगढ़ में सरकारी राशन की दुकान पर आए दिन लंबी कतारें लगने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि मजदूरी छोड़कर लोग राशन दुकानों पर लगी लाइन में लगने को मजबूर हो रहे हैं। जानकारी अनुसार राशन की दुकान कभी कभी खुलती है, दुकान समय पर और रोज नहीं खुलने से आम जनता काफी परेशान हो रही है। महिलाएं मजदूरी छोड़कर राशन लेने पहुंचती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें राशन नहीं मिलता है। परेशान लोगों ने कहा कि अगर राशन दुकान रोजाना समय पर खुल जाती है तो राशन समय पर मिल जाएगा। मजदूरी छोड़कर राशन लेने आई महिला ने राशन ब्लैक में बेचने के भी आरोप लगाए हैं। ने गाँव दे कोनी ने ना सांवर दे आणखी थोडी नाही ने आवा 300 रुपयाची 250 रुपये आणखी सोडा ने आवा तर टेम्पो देई कोनी फिर दुसरे दिन फिर आओ काही मतलब भैरो सोच आपण काही कवाड मी बताओ तुझे क्या महीने में कितने दिन दुकान खुलती होगी? अबे या आज खोलेगा जो कदी देगा आणि कदी नहीं देगा आणि कदी देगा आणि कदी नहीं देगा असं काम चालली रो। ज्यादातर ब्लैक में जाइरा, ब्लैक में जा रहे हैं। हाँ, ब्लैक में जाइरा। खबरों में आज के लिए इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।